राजा रघुवंशी मर्डर केस में जहां पत्नी सोनम को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वहीं सोनम की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा को सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है और इस पूरी वारदात का सह अभियुक्त। हालांकि इस पर भरोसा करना अब भी थोड़ा मुश्किल है। राज कुशवाहा की मां ने चौंकाने वाला दावा किया कि सोनम के भाई गोविंद ने इस पूरी घटना के बाद उनसे कहा कि आप हौसला रखना, राज ऐसा काम नहीं कर सकता है। बता दें कि राज कुशवाहा अपने घर में अकेला कमाने वाला था। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बहनों और मां का रो रो कर बुरा हाल है। मीडिया से बात करते हुए लगभग बेसुध हालत में राज कुशवाहा की मां ने क्या कहा, सुनी। सोनम के हालचाल से लगता था वो ऐसा हम सोनम को नहीं जानते, हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस वहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था। जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और एक प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की के, आप भी अपने भैया सोचो, और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था। कपड़ा मार्केट में, हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। हम शादी में गए थे, राज भी मेरा शादी में जाता, तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल पर कर दो, अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों का एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। दुकान कहाँ? हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम की दुकान, हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमका मालूम है। शादी में नहीं गया, शादी में चला जाता, हमको महीना 15 दिन रह जाता, तो किराया कौन भरता? बोलता मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में चले जाऊंगा, तो यहाँ का किराया कौन भरेगा, मैं काम करूंगा, फिर इनके एडमिशन का टाइम आ गए तो कौन पैसा भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा। सोनम की शादी में भी नहीं गया? शादी में 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो अपने हमारे पति शांत हुए 11 मई को, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के अंदर थे, बाहर नहीं थे। इस बीच सोनम सहित सभी आरोपियों को मेघालय ले जाया जा रहा है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि राजा रघुवंशी की शादी सोनम से 11 मई 2025 को हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। उन्हें अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी का ठेका दिया और उसे मरवा दिया। इसके बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने इस केस के बाकी आरोपियों को पकड़ लिया। आखिरकार सोनम ने 9 जून की दरमियानी रात यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले में कई पेचीदगियां हैं। ऐसे में आखिरी सच तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।